अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने स्टार्ट किया हुआ था यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ग्रेड 10 का मैथ्स हमने स्टार्ट किया हुआ था। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे थे। हमने कहा कि इसको 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे साथ था बाई फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के हवाले से हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन भी साथ साथ में अटैम्प्ट किया हुआ था एक्सरसाइज 1.1 का। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि है एक्सरसाइज 1.1 में। उसमें है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। किस तरह से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले इस मेथड को सीख लेते हैं कि ये मेथड किस तरह से काम करता है। फर्स्ट में हम बात करेंगे इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 से 5 स्टेप्स गिवन है। ये स्टेप्स मैं यहाँ पे आप लोगों को एक दफ़ा क्लियर कराना चाहता हूँ, फिर उधर जो जो स्टेप मैं करूँगा वो आप लोगों को उधर समझ आ जाएगा। नंबर फर्स्ट हमारे साथ है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर आना है, मतलब ax² + bx + c की फॉर्म में आप लोगों ने लेकर आना है। जैसे हमारे साथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ax² + bx + c = 0, या यहाँ पे कोई वैल्यू भी हो सकती है। तो आप लोगों ने इस तरह के फॉर्म में पहले इस इक्वेशन को लेकर आना है। ये बात हो गई। दूसरी हमारे साथ डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x² इफ इट इज़ अदर देन 1। अगर यहाँ पे ये ए की वैल्यू, ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ये इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, अगर ये 1 से ग्रेटर हो तो फ़र्ज़ कर ये 5 हो तो पूरी इक्वेशन को आप लोगों ने 5 से डिवाइड कर देना है, लेफ्ट साइड को भी राइट साइड को भी। ये दूसरा स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप हमारे साथ क्या है, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। उसके बाद हमने जब इस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो जाए, उसके बाद हमने ये कांस्टेंट टर्म जो है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है। क्वेश्चन में जैसे जैसे मैं जो जो स्टेप्स करूँगा वो आप लोगों को समझ आ जाएगा फिर। लेकिन ये बात है, स्क्वायर द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ऐड टू बोथ साइड्स ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पे ये जो हमारे साथ बी की वैल्यू है, इसका आप लोगों ने हाफ ले लेना है और इसको स्क्वायर कर देना है। ये भी मैं आप लोगों को उधर समझा दूंगा। यहाँ पे पहले एक एग्जांपल इस पर कर लेते हैं तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। यहाँ से ये एग्जांपल मैं ले लेता हूँ x² - 8x + 9। यही एग्जांपल है मेरे साथ x² - 8x + 9 = 0। ये एग्जांपल है मेरे साथ पेज नंबर 6 पे। ये मैं यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहा हूँ इस स्टेप्स को फॉलो करके। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या बात की थी कि यहाँ पे जो हमारे साथ फर्स्ट स्टेप में हमने क्या बात की थी कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरे स्टेप में हमने बात की कि x² का कोएफिशिएंट जो है इसको 1 बना लेना है। तो अब ये यहाँ पे 1 है। तो अब थर्ड स्टेप में हम इस 9 को क्या करेंगे, इस 9 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ x² - 8x + 9। -9 मैंने इस तरफ भी लिख दिया और यहाँ पे भी मैं -9 लिख देता हूँ। 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, यहाँ से -9 हो जाएगा। तो तीसरा स्टेप मैंने कर लिया। कांस्टेंट टर्म को उस तरफ मैं लेकर गया, -9 में उस तरफ लेकर गया। अब आती है बारी ये x के कोएफिशिएंट के हाफ की। x का कोएफिशिएंट जो है ये यहाँ पे -8 है। तो मैं इसके हाफ क्या ले सकता हूँ, इसका मैं हाफ किस तरह से लूँगा, तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं -8/2। ये इसका हाफ हो गया, इसका स्क्वायर। अब मैं इस पे ओवरऑल स्क्वायर ले लेता हूँ। इस पे ओवरऑल स्क्वायर ले लेने से इससे क्या हो जाएगा, -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे साथ क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ से ये आप लोग 4 पे काट भी सकते हैं। -4 से आप लोगों ने इसको काट दिया तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर हमारे साथ क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन के लिए ये 16 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे साथ क्या है, मतलब इसके x² का हाफ, तो ये -4 का स्क्वायर आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। x² - 8x + 16 मैंने लिख दिया। +16 कहाँ से आ गया, ये हमारे साथ इस x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर हमने ले लिया। यहाँ से मैं सर लिख देता हूँ -9 + 16। दोनों साइड को मैंने क्या किया, +16 ऐड किया। +16 कहाँ से आ गया, ये -8 जो है ये x का कोएफिशिएंट है, इसका हाफ करके आप लोग निकाल सकते हैं। दोबारा से समझ ले, x के कोएफिशिएंट का हाफ, तो -8 का हाफ क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। सही है। तो इसका स्क्वायर ले लेना है आप लोगों ने और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ से हमारे साथ क्या हो जाएगा, x², ये मैं इस तरह से लिख दूँ -8x, यहाँ पे मैं +16 की जगह लिख देता हूँ, +4 इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ और स्क्वायर लिख देता हूँ। सही है। और यहाँ से मेरे साथ क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे साथ 7 आ जाएगा। 16 से आप लोग 9 माइनस करें तो यहाँ से 7 आ जाएगा।
अब बात करते हैं इस चीज़ की। ये चीज़ जो है हमारे साथ क्या बनेगा, ये एक फार्मूला बनेगा। कौन सा फार्मूला बनेगा, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ये 4 इस वजह से मैंने ब्रैकेट में ले लिया ताकि मैं आप लोगों को फार्मूला समझाऊँ, ये वरना तो मैं 16 भी लिख सकता था। यहाँ से क्या फार्मूला बनेगा, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। किस तरह से बनता है, यहाँ मैं आप लोगों को थोड़ा एलेबोरेट करना चाहता हूँ। ए की जगह मैं एक्स लिख देता हूँ, ये मेरे साथ स्क्वेयर हो जाएगा। 4 की जगह यही 4, बी की जगह 4 है और इसका स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर हो गया, ये प्लस बी स्क्वायर हो गया। मैं माइनस 2ab लिख रहा हूँ, तो आप लोग लिखेंगे माइनस 2 टाइम्स ए की वैल्यू x है, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ये a की वैल्यू है, और यहाँ पे भी जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ये b की वैल्यू है। यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ। आप लोग अभी इस टर्म को मल्टीप्लाई करें, 2 4 आर 8 और x, ये माइनस 8x वापस इससे आ जाता है। तो ये फार्मूला देखिए, ये मेरे साथ क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर मैं इसको लिख देता हूँ ए स्क्वायर, ये मेरे साथ हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स a और b, ये इस तरह से हो जाएगा, प्लस ये मेरे साथ b का स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a की वैल्यू यहाँ पे मेरे साथ क्या है, x है, और b की वैल्यू यहाँ पे मेरे साथ है 4। तो इस फार्मूले को इलाबोरेट करके आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मेरे साथ इस तरह से बन गया। तो इससे मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इस चीज़ को मैं एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये मेरे साथ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक, ये मेरे साथ 7 आ जाएगा। अब बात करते हैं इससे रूट्स निकालने की। तो यहाँ दोनों साइड्स पे हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट्स लेंगे। स्क्वायर रूट्स लेने से क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर पे अंडर रूट लिया मैंने, स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं इसको। यहाँ पे ये स्क्वायर रूट हमने ले लिया, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से मेरे साथ क्या बचेगा, एक्स माइनस 4 इक्वल्स प्लस माइनस अंडर रूट 7। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अब करते हैं बात इसको सिंप्लीफाई करने की। तो आप लोग किस तरह से इसको लिख सकते हैं, ये 4 उस चला जाएगा, तो एक्स मेरे साथ क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 7। दो रूट्स की बात हमने की है, तो प्लस माइनस क्या है, एक प्लस में लिखेंगे एक माइनस में लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स इक्वल्स 4 प्लस अंडर रूट 7, दूसरा x मेरे साथ बराबर हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 7। तो ये दोनों मेरे साथ क्या हो गए, इस क्वेश्चन के रूट्स हो गए। हमने कौन सा मेथड यूज़ किया, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड यूज़ किया। तो होपफुली ये मेथड आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इस वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है उनमें से 2 या 3 सॉल्व करके दे दूँगा। और आप लोगों को इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व ना करूँ और वो आप लोगों को मुश्किल, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को फिर अलग से उसके लिए वीडियो बना लूँगा। शुक्रिया।